Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. So today I'm sharing my skincare routine which I've started for the summer season. और समर्स में ना मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली साइड पर ज़्यादा चली जाती है, तो मुझे अपने ब्लैक हेड्स का ऑयल कंट्रोल का ध्यान रखना होता है और इसके साथ साथ मुझे अपनी स्किन की हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना होता है बिकॉज इन समर्स आर स्किन के लैक मॉइस्चर एंड वाटर, तो हाइड्रेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड आई एम 30, so I need more hydration for my skin to prevent the fine lines and wrinkles. So let's start with the skincare. So first of all, I'm using this Kiehl's Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser and it has Amazonian White Clay. तो ये जो आप देख रहे हो ना इसका टेक्सचर, सो इट हैज़ वाइट क्ले, तो ये आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. एंड दिस फेस वॉश इज़ रियली गुड फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. आपकी कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना इससे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरे पोर्स में तो डिफरेंस आया ही है और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी कम हुए हैं. और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की वजह से भी हमारे एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो वो इससे नहीं हो रहे हैं और स्किन बेटर हुई है. तो ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको भी पोर्स के इशू है या फिर आपकी ऑयली स्किन है. सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. अब स्किन जब थोड़ी सी डैम्पी होगी ना, गीली होगी, तो उसी टाइम पर मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम, विच इज़ नंबर 1 सीरम इन द वर्ल्ड. एंड आई एम यूजिंग दिस सीरम फ्रॉम पास्ट मैनी मंथ्स एंड आई रियली नीड टू ऐड दिस फॉर अ हाइड्रेटेड स्किन. सो इट हैज़ लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी टेक्स्चर एंड इट हैज़ नो पैराबेन, फ्रेग्रेंस और alcohol, so it is perfect for sensitive skin types. And hyaluronic acid is a naturally occurring molecule present in the skin that is able to retain 1000 times its weight in water and so is responsible for maintaining the moisture levels and keeping the skin looking hydrated, plump and bouncy. It also reduces up to 60% of the fine lines and prevents early signs of aging. Is validated by dermatologists and now approved by me too. सो यू कैन सी माई स्किन. और मुझे अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि मेरी फाइन लाइंस वगैरह, ये स्माइल लाइंस भी थी, जैसे जब हम स्माइल करते हैं ना तो यहाँ पे मेरे लाइन आ जाती थी और आँखों के पास भी मेरे लाइंस हो गई थी, तो वो भी रिड्यूस हुए हैं. और स्किन के ना ओवरऑल टेक्सचर में भी फ़र्क आया है. स्किन हाइड्रेटेड लगती है. हाइड्रेशन ना हमें अंदर से चाहिए होता है, तो वो जो विद इन ग्लो होता है ना वो दिखता है स्किन पे, क्योंकि ऑयली स्किन होने के बावजूद भी हाइड्रेशन की सभी को ज़रूरत होती है. अगर आप ऑयली स्किन के ही प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे, कुछ हाइड्रेशन के लिए नहीं लगा रहे, तो वो ग्लो आपको नहीं दिखेगा. तो उस ग्लो के लिए हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इससे स्किन सॉफ्ट और प्लम भी रहती है एंड दिस इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो कि ये सीरम मैंने कितना यूज़ कर लिया और मुझे याद भी नहीं होगा कि मेरी कौन सी बॉटल है. सो दिस सीरम इज़ अवेलेबल इन 2 साइजेस, 15 ml फॉर 499 एंड 30 ml फॉर 999. सो यू कैन चूज़ विच एवर साइज यू वॉन्ट टू ट्राई. After this, I'll moisturize my skin with this L'Oreal Paris Crystal Gel Cream, and honestly, it's one of the best moisturizer for oily combination skin types, as this has salicylic acid which reduces acne and pimples. And I'm regularly using this from past few months and इससे मेरे breakouts काफ़ी कम हुए हैं and skin भी soft रहती है. क्योंकि देखिए moisturizer की तो सभी को ज़रूरत होती है, आपकी कैसी भी skin type हो. तो इससे क्या होगा ना, ये आपका ऑयल कंट्रोल करता है, एक्ने पिंपल्स इससे रिड्यूस होंगे और मॉइस्चराइजेशन तो हमको मिल ही गया. ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए. आपकी ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करे उसमें से ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. And last but not the least, I'm using this sunscreen from Forest Essential. So it has SPF 50 and PA++. और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसे रनी सी है, वाटरी सी है, पर फेस पर ना कोई वाइट कास्ट नहीं आता है इससे. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे सनस्क्रीन से ना फेस पर ऐसे वाइट कास्ट आ जाता है, पर इससे नहीं आएगा. थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि है ना ज़्यादा स्किन मॉइस्चराइज हो गई है, पर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है. एंड सनस्क्रीन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन. कोई भी सीज़न हो, आपकी कैसी भी स्किन टाइप हो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये आपकी स्किन को ना बहुत सारे तरीक़ों से प्रिवेंट करता है. कई लोगों को लगता है कि सिर्फ टैनिंग का ही इशू होता है, पर बहुत सारे स्किन डिजीज़ेस भी होते हैं और भी प्रॉब्लम्स होती है. फ्रेकल्स की भी हो जाती है, रिंकल्स भी होते हैं, तो उससे भी प्रिवेंट करता है. सो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करिए सभी लोग, और ये सनस्क्रीन ना हर स्किन टाइप वालों के लिए अच्छा है.
दिस इज़ हाउ आई वुड रेजुविनेट माई स्किन इन समर्स। और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरी स्किन जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे मेरी स्किन लग रही है, उसका टेक्सचर इतना इम्प्रूव हुआ है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इनके रिजल्ट्स। और अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट ट्राई करने होंगे तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना। और अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।